हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे से होंगे और अच्छे ढंग से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि क्लास 12 मैथ्स का हम जो टर्म 2 का सिलेबस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पर प्रोवाइड करने जा रहे हैं। तो बच्चों, आज जो हम लोग लेक्चर करने जा रहे हैं वो लेक्चर नंबर 20 होगा, जो कि एक्सरसाइज 7.10 पर बेस्ड है, जो कि इंटीग्रल का ही एक्सरसाइज होगी। इससे पहले जो भी आपने पढ़ा है वो डेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट हमने किया था प्रीवियस लेक्चर्स में। शुरू में आपका जो चैप्टर स्टार्ट होता है इंटीग्रल, वो इंडेफिनेट पर बेस्ड था। मैंने आपको इंडेफिनेट और डेफिनेट इंटीग्रल में जो भी डिफरेंसेज हैं वो आपको ऑलरेडी बता रखे हैं। तो आज जो हम लोग करने जा रहे हैं इंडेफिनेट इंटीग्रल करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, ये आपने इंटीग्रेशन का जो इंडेफिनेट पार्ट होता है बच्चों वहाँ पर सीख रखा है। आई होप आपको वो सब कुछ अच्छे से आता है। तो आज जो हम लोग करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रल करेंगे, वो भी कैसे, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, जो पार्ट प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होता है यानी गड़बड़ पार्ट होता है उसको हम लोग टी मान लेते हैं, और टी मानते ही हमारा जो क्वेश्चन होता है बच्चे बेसिक क्वेश्चन के फॉर्म में बन जाता है। फिर हम लोग या तो डायरेक्ट फार्मूला लगा रहे होते हैं या फिर थोड़ी सी कोई दूसरी अप्रोच लगा करके उसे सॉल्व करते हैं। तो चलो बच्चों देखते हैं आज की क्लास में जो आपकी 7.10 पर बेस्ड है बच्चे। पहला क्वेश्चन हमने लिया हुआ है इंटीग्रेशन -1 से 1, और आपको ये बता दिया गया है ऑलरेडी कि जो ये सिंबल है इंटीग्रेशन साइन की, जो इधर वैल्यू लिखी होती है लोअर लिमिट, वो वैल्यू अपर लिमिट। अगर आपने ये लेक्चर अभी से स्टार्ट किया है, इससे पहले आपने नहीं सब कुछ देखा हुआ है, तो आपसे बिल्कुल यही आपसे हम उम्मीद करेंगे, बोलेंगे कि आप लोग सबसे पहले लेक्चर 1 से लेकर स्टार्ट करिए, 1 2 3 4 5 आते हुए यहाँ तक पहुँचिएगा। क्योंकि आपने अगर बिगिनिंग का पार्ट नहीं देखा तो इंटीग्रेशन में आपको प्रॉब्लम ही होगी। इससे अच्छा है कि आप लोग शुरू से ही सब कुछ देखें। और अगर आपने डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ रखा है, इंडेफिनेट पार्ट पढ़ रखा है, डेफिनेट में आपने नहीं पढ़ा है, तो इससे पहले वाला लेक्चर जरूर देख लें, क्योंकि वहाँ पे हमने बेसिक चीज़ें बताई हैं कि डेफिनेट इंटीग्रल कैसे स्टार्ट होता है, किस तरह से आप लोग काम कर रहे होते हैं, लिमिट वगैरह क्या होता है, कैसे हम लोग वैल्यू को इवेल्यूट करते हैं। आज जो करेंगे हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहे होंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड वहाँ पे लगेगा जहाँ पे आपको क्या जो पार्ट गड़बड़ कर रहा है उसका डिफरेंशिएशन करने पे जो मिलता है वो आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई में दिया गया होगा, यानी कि डिफरेंशियल कॉफिशिएंट दिया होगा मल्टीप्लाई में किसी ऐसे पार्ट का जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होता है। तो चलो अगर देखें इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो मैंने इसे सबसे पहले आई सपोज कर लिया। इंटीग्रेशन -1 से 1, 5x⁴ लिखा है, रूट के अंदर क्या है x⁴ + 1 है। यहाँ पे रूट वाला पार्ट हमेशा हम लोग को प्रॉब्लम ही करता है। अगर 5x⁴ को देखें तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा है कि ये x⁴ का डिफरेंशिएशन होता है, यानी x⁴ का डिफरेंशिएशन आपको यहाँ पे गिवन है। तो क्यों ना हम फिर x⁴ को टी माने, और उससे ज़्यादा अच्छा रहेगा x⁴ + 1 को टी मान लें, क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन जैसे करेंगे वो 0 हो जाएगा। तो यानी 1 यहाँ पे कोई खास वैल्यू को लेकर के नहीं आ रहा है, इसलिए हम x⁴ + 1 पूरे को टी मान लेंगे, तो हमारा कुछ पार्ट आसान हो जाएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे लेट कर लिया बच्चे x⁴ + 1 = t। पिछले भी अगर क्वेश्चन हमने टी मान के जो किए सब्स्टिट्यूशन वो आपको समझ में आने चाहिए, आते होंगे, तो जाके अब यहाँ से आज की बात बनने वाली है। जब भी आज आप सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ रहे हो तो बच्चों यहाँ पे लिमिट का क्वेश्चन है, लिमिट लगा रखी है, तो हमें ये भी देखना होगा सब्स्टिट्यूट करने पे जब वेरिएबल आप शिफ्ट कर रहे हो तो बच्चों उसके रेस्पेक्ट में, यानी कि x में क्वेश्चन है तो ये x की ही लिमिट होती है, हम सब कुछ बता चुके हैं आपको। अब हम अगर x⁴ + 1 को हमने t माना है, यानी कि पूरा क्वेश्चन हम लोग अब t के टर्म्स में शिफ्ट कर रहे हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो वेरिएबल यानी कि लिमिट जो है उसकी शिफ्ट करी गई थी x की रिस्पेक्ट में, अब जो लिमिट शिफ्ट करनी होगी t के रेस्पेक्ट में शिफ्ट करनी है। यानी कि लिमिट हमें जो दी गई -1 से 1 वो x के लिए दी गई है, तो t के लिए वो लिमिट कैसे काम करने वाली है, व्हेन x = -1। तो बच्चे यहाँ पे x = -1 रखोगे, -1 की पावर 5 होगा, -1 देगा, -1 + 1 कितना 0 देगा, तो t की वैल्यू कितनी हमें ऑब्टेन हो रही है, यहाँ से 0 हो रही है। यानी जब x की लिमिट आप -1 लेते हो, अगर इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो -1 लिमिट लेकर काम करें, अगर आप t के रेस्पेक्ट में काम करना चाहते हो तो -1 के लिए वो t क्या बन जाएगा, 0 एज्यूम कर रहा होगा लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट बच्ची कितनी है, x की वैल्यू 1 है, तो आप जब x की वैल्यू 1 ले रहे होगे तो यहाँ पे जैसे x की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 की पावर 5 1 देगा, +1 करने पे t की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, 2 मिल गई। यानी कि जो लिमिट -1 से 1 थी अब वो लिमिट कितनी जाने वाली है, अब वो लिमिट आपकी बन गई 0 से 2, क्योंकि लोअर लिमिट ये है बच्चे, तो लोअर लिमिट के लिए जो लोअर लिमिट मिली वही तो लगाएंगे हम लोग, अपर लिमिट के लिए जो अपर लिमिट मिली है वो यहाँ पर भी अपर लिमिट बन जाएगी। तो जो लिमिट -1 से +1 थी अब वो लिमिट क्या बन जाएगी, 0 से 2 बन जाएगी। तो क्वेश्चन देखो किस तरह से बदला, i = लिमिट 0 से 2, और जो पार्ट आप t मानते हो उसका क्या करते हो बेटा, डिफरेंशिएशन भी करते हो, ये सब आपको पता है। तो इस वाली लाइन को आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको मिलेगा 5x⁴
डी एक्स इक्वल में डी टी, यानी कि जब हम 5x⁴ dx जहाँ देखें उसको क्या लिख रहे होंगे, dt लिख रहे होंगे, यानी ये पार्ट इनटू में जो dx के साथ है वो किसके इक्वल हो जाएगा, dt के इक्वल हो जाएगा। यहाँ तक इसमें भी कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो चलो जरा समझो क्या हमने सीखा। ये हो गया dt। अब इंटीग्रेशन में लिमिट क्या है, 0 से 2 है, इतना पार्ट हमने t मान लिया है, तो रूट के अंदर t है तो इसे √t लिख सकते हो। इतना हो गया। आई होप अब सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि इंटीग्रेशन आप डेफिनेट नहीं, इंटीग्रल का पार्ट यानी कि इंडेफिनेट इंटीग्रेशन आप पढ़ चुके हो। तो 0 से t हमने ऐसे ही रखा, इसी में हम लोग, चलो देख लो प्रॉब्लम ना हो किसी को, इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल में दिखा रहा हूँ। t की पावर आप कितना लिख रहे होंगे, 1/2 लिख रहे होंगे और dt लिख रहे होंगे। हालांकि ये √t का अब आपको इंटीग्रेशन भी आना चाहिए। √t को हम लोग बोलते हैं t की पावर 1/2, तो हमने उसे t की पावर 1/2 लिखा है यहाँ पे। अब आप क्या कर रहे होंगे, t की पावर 1/2 का क्या करना है, इंटीग्रेशन, तो कितना देगा, आप इंटीग्रेशन में क्या करते हो, पावर को एक बढ़ाते हो तो 1 + 1/2 कितना देगा, 3/2 देगा। जो पावर बनती है उसी से डिवाइड करते हो तो डिवाइड करने पर कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। और जो लिमिट लगी है बच्चे उसको भी आप यहाँ पे लिख लेते हैं स्क्वायर ब्रैकेट बनाने के बाद। लिमिट क्या लगी है, लिमिट लगा रखी है यहाँ पे 0 से 2। इवैल्यूट कैसे है, अपर लिमिट वैल्यू माइनस लोअर लिमिट वैल्यू, इसी तरह से इवैल्यूट करते हैं, आपको सब बताया जा चुका है। तो आप अपर लिमिट वैल्यू में रखोगे 2/3 लिखा है, लिख लीजिए। t की पावर कितना, 3/2, और t की जगह वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है, तो आप क्या लिख रहे होगे यहाँ पे, 2 की पावर में कितना, 3/2 लिख रहे होगे, माइनस, अब t की जगह 0 रखना है तो क्या मिलेगा, 2/3 इंटू में t की पावर 3/2, t की वैल्यू इस बार 0 हो तो 0 की पावर कुछ भी लगाओगे 0 आएगा, यानी ये पूरा पार्ट क्या हो गया, 0 हो गया। जो भी आंसर आने वाला इस पार्ट से आएगा। t की पावर 3/2 यानी 2 का क्यूब करो फिर उसका स्क्वायर रूट लो, 1/2 है तो स्क्वायर रूट भी लेना है। 2 का क्यूब कितना, 8 होता है, और 8 का क्या लेना है, स्क्वायर रूट। बहुत सही समझो, ये कैसे लिखा बच्चे, ऐसे समझो, इसे ही लिखा हुआ है 2 की पावर में कितना, 3/2। तो आप 2 की पावर 3 पहले कर लो, बाहर कर लो 1/2। 2 की पावर 3 कितना, 8 होता है, और 8 के बाहर 1/2, 1/2 क्या शो करता है, रूट शो करता है। अब इसके फैक्टर करके किसी तरह से बोल दो 8 का स्क्वायर रूट होता है 2√2, चूंकि परफेक्ट स्क्वायर तो होता नहीं 8, यानी रूट में ही इसका आंसर आने वाला है। तो इस तरह से आपको मिल गया। आप इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो आ जाएगा 4√3, और वही आपका आंसर हो जाएगा। 2 × 2 4, 4√2 सॉरी, अपॉन में कितना 3, ये बच्चे आपका आंसर आ जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन हमने क्या सीखा, सब्स्टिट्यूशन मेथड से डेफिनेट इंटीग्रल को कैसे सॉल्व करते हैं, ये हम आपको यहाँ पे सिखा रहे हैं। आई होप ये बातें आपको अच्छे समझ में आ रही होंगी। तो चलो बढ़ते हैं बच्चे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमने लिया है x/(x² + 1)। अगर आपको सारे मेथड अब क्लियर हो गए हैं, आपको प्रोसेस समझ में आ चुकी है, तो अब आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई करिए बच्चे, सॉल्व करने की कोशिश करिए, फिर इसको मैच कराइएगा। तो चलो अब इसमें हमें क्या करना है, जो ऊपर लिखा है x लिखा है और dx लिखा है, क्या x किसी का डिफरेंशिएशन होता है, तो आप बोल रहे होंगे x² का डिफरेंशिएशन होता है। तो यानी कि डिफरेंशिएशन में हमें x ds किसी तरह से किसी का निकालना है। तो अगर हम नीचे की पार्टी जो कि डिनोमिनेटर में लिखा है x² + 1 लिखा बेटा, इसको हम लोग क्या मान लें, t मान लें। x² + 1 को हमने जैसे t माना, लेट कर लिया, x² + 1 कितना, t मान लिया। तो जैसे t मानो उसका तुरंत क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन, तो कितना मिला, 2x dx मिल गया, इक्वल किसके, dt के मिल गया। अब बात कर लेते हैं लिमिट की, कि लिमिट हमारी जो अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जब वेरिएबल x है तो लिमिट है 0 से 1। जब लोअर लिमिट आपकी 0 है, यानी x = जब 0 है, तो t किस तरह से बिहेव करेगा, x की वैल्यू 0 रखो, 0 + 1 कितना, 1 देगा, यानी t की वैल्यू 1 आ रही होगी। तो लोअर लिमिट हमारी 1 आ चुकी है t के रिस्पेक्ट में। जब आप अपर लिमिट यानी कि x की वैल्यू 1 ले रहे होगे, उस केस में t की वैल्यू जब निकालोगे तो यहाँ पे रखो जरा 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 कितना, 2, तो t की वैल्यू आपको 2 मिल गई। यानी क्वेश्चन जब चेंज होके आ गया है तो वो इस तरह से मिला, लिमिट आपकी बन चुकी है 1 से 2, लोअर लिमिट है 1, अपर लिमिट है 2। x dx हमें निकालना, जबकि हमने कितना निकाल लिया यहाँ से, 2x dx निकाला। तो पहले x dx यहाँ से निकाल लेते हैं बच्चे। x dx आपका आ जाएगा, x dx आ जाएगा dt के अपॉन में कितना, ये वाला 2 उधर चला जाएगा डिवाइड में, तो dt/2 आ गया x dx की वैल्यू। तो x dx जैसे निकला तो वो दे रहा है आपको dt/2, और हमने x² + 1 को t मान रखा है, तो ये हो गया 1/t, इतना हमारा बन गया।
अब इसे बस सॉल्व करना है, तो 1/t को आप आगे निकाल लो, 1/2 को बाहर निकालने के बाद आपको मिला 1 से 2 1/t और dt। 1/t किसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करने पे आएगा, इंटीग्रेशन 1/t का मतलब निकालना है, तो आपको मिल रहा है बच्चे 1/2 1/t का इंटीग्रेशन होता है log t। तो log t आप लिख लीजिए। अब इसके साथ क्या लगाना होगा बेटा, लिमिट लगानी होगी स्क्वायर ब्रैकेट में, वेरिएबल जहाँ पे है उसी में आप वैल्यू रखते हो, आप जान चुके हो सारी बातें। अगर फिर भी प्रॉब्लम हो रही तो आप इस लेक्चर को मत देखो, इससे प्रीवियस लेक्चर को आप देखिएगा, ठीक है। तो आपको चीज़ें सारी मिल जाएंगी। लिमिट क्या है बच्चे, 1 से 2 है, आप यहाँ पे 1 से 2 लगाइएगा। 1 और 2 रखना कहाँ होगा, जिसके रेस्पेक्ट में आपने इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन में टी के रेस्पेक्ट में किया, इसका मतलब ये टी की वैल्यू बन जाती है। तो आप इसको कैसे वैल्यूट करते हो, 1/2 आप निकाल लो, अपर लिमिट वैल्यू माइनस लोअर लिमिट वैल्यू। अपर लिमिट कितनी 2 है, तो आप लॉग लिखने के बाद जहाँ पे टी लिखा वहाँ 2 रखो, माइनस लॉग लिखने के बाद लोअर लिमिट वैल्यू यानी 1 रखो। बहुत सही से काम करिएगा, ठीक है। तो आपको मिल गया 1/2, log 2 तो ऐसा ही रहने वाला है, माइनस में log 1 बच्चे 0 होता है, ठीक है। आप m/n की प्रॉपर्टी भी लगाओगे तो 2/1 आएगा, 2/1 भी 2 ही होता है, एनी हाउ वो 2 ही आपको मिलेगा। तो बाहर कितना बच्चे लिखा है, 1/2 लिखा है, और साथ में क्या log 2। एक्यूरेसी को अगर हमने मेंटेन किया है तो सारी चीज़ें ऐसी ही आने वाली हैं, यानी आपका यही आंसर होगा। तो ये बहुत ही छोटे छोटे बच्चे बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आपको आने चाहिए अब, क्योंकि हम लोग सारा कुछ यहाँ पे ओपन कर चुके हैं। इसी तरह से अगर आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड अपना अच्छा कर रखा है तो आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन जो सब्स्टिट्यूशन का मेथड से सॉल्व होगा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो बढ़ते हैं। और ये बच्चे आपकी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है 7.10 का। इससे पहले जो क्वेश्चन मैंने लिया था वो एग्जाम्पल का है, आपके पास बुक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं, इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन फाई, ठीक है, रूट के अंदर साइन फाई इंटू में क्या है कॉस की पावर में फाई लिखा हुआ है, डी फाई लिखा है। अब आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, इसके सोल्यूशन के बारे में आप सोचिएगा, ठीक है, और फिर मैच कराइएगा। तो यहाँ भी हम लोग वही कुछ करने जा रहे हैं। सपोज कर लिया, लेट ढूंढो जरा कौन किसके साथ में हमें दिया है, किसी का डिफ्रेंशिएशन कहीं किसी के मल्टीप्लाई में हो। तो साइन का डिफरेंशिएशन बच्चे कॉस होता है, कॉस का डिफरेंशिएशन साइन होता है, लेकिन सही से अभी लिखा नहीं, तो पहले इसका पैटर्न ही बदल लेते, थोड़ा सा क्वेश्चन पे ही थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं। 0 से π/2 हमने लिखा, रूट साइन फाई जैसा लिखा उसको ऐसे ही रखा, कॉस फाई को हमने लिख लिया। चूंकि हम साइन को अगर टी मानते तो एक कॉस फाई डी फाई डी टी के इक्वल निकल जाएगा, इसका मतलब एक कॉस फाई हमें चाहिए, एक कॉस फाई हमें चाहिए। तो पहले हमने एक कॉस फाई को अलग कर लिया और साथ में डी फाई भी लिख लिया। बच्चे कॉस की पावर कितनी टोटल 5 है, हमने एक ही पावर तो अभी यूज की है, तो अभी 4 पावर हमारे पास बच गई हैं, यानी कॉस की पावर 4 बचा हुआ है। तो आप उसे यहाँ पे लिख लो, चाहते तो 1 स्टेप में ये कर लेते जो मैं अब लिखने जा रहा हूँ, बट अगर आपको प्रॉब्लम ना हो उससे बचाने के लिए मैंने आपको किया है। कुछ लोगों का कहना है कि मेथड थोड़े लेंदी हैं, मेरा उद्देश्य ये है कि बच्चे हर एक को समझ में आए, 2 लाइनें मुझसे ज़्यादा बेशक लिख दी जाएं, लेकिन हर एक बच्चे को समझ में आए, किसी को प्रॉब्लम ना हो। तो बस यही एक वे रहता है कि आपको हर एक बच्चे को हैंडल करना है। बाकी अगर आप होशियार हैं तो उन 2 स्टेप्स को आप स्किप कर सकते हो। तो मैं कॉस स्क्वायर को स्क्वायर अगर इसे लिखूँ, कॉस की पावर 4 लिखा है, तो इसे मैं लिखना चाहता हूँ बच्चे कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या कॉस फाई डी फाई, ठीक है। तो इसमें भी कोई बड़ी बात मैंने नहीं की, आप 1 बाई 1 सारी चीज़ें जानते हो। अब मुझे अगर साइन को टी मानना है तो ये पार्ट तो निकल जाएगा डी फाई के, डी टी के इक्वल कॉस फाई डी फाई निकल जाए, लेकिन ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अगर साइन को टी मानो तो कॉस स्क्वायर जैसा दिखना नहीं चाहिए, कॉस ओनली होता तो वो डी एक्स डी टी में जब सॉल्व करते हो ना तो वहाँ से निकल जाता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही बेटा कि कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर को फिर हम क्या साइन के टर्म्स में तोड़ सकते हैं। तो आपने क्लास 10th में आइडेंटिटी पढ़ी थी, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मेरा यहाँ पे काम एक बन रहा है कि जो कॉस स्क्वायर लिखा है इसे मैं लिख लूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ऊपर क्या बच्चे इसका स्क्वायर है, आप स्क्वायर लगा दो। साथ में क्या लिखा है कॉस फाई डी फाई लिखा है, आप भी ऐसे लिख लो, और रूट में साइन फाई एज इट इज जैसा लिखा हमने कॉपी किया हुआ है। लिमिट अभी भी हमारी 0 से π/2 है। तो कहीं ना कहीं अब हमें समझ में आया कि हम किसको टी माने। अब हम चाहते हैं कि साइन को अगर हम टी मान लें तो ये टी हो जाएगा, ये टी हो जाएगा, और ये 1 टी का होल स्क्वायर बनेगा, और ये जैसे साइन फाई माना तो कॉस फाई डी फाई आपका निकल जाएगा डी टी के साथ में। तो आप देखो कैसा रूप इसका बदला है।
लेट कर लिया साइन फाई इक्वल टू टी, तो बच्चे कॉस फाई डी फाई इक्वल हो गया डी टी के। अब लिमिट के लिए बात करते हैं, लिमिट किस तरह से काम करेगी उसके बारे में सोचते हैं। जब आप लिमिट पे वर्क कर रहे होगे तो यहाँ पे लोअर लिमिट बच्चे कितनी है, 0 है, जो कि फाई के रेस्पेक्ट में है, यानी कि जब फाई की वैल्यू 0 है बच्चे, वहाँ पे dx होता तो हम x इक्वल टू 0 रख रहे थे ना, तो यहाँ पे d फाई है, फाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन करना है, तो यानी कि वो लिमिट में फाई की वैल्यू गिवन है। तो फाई इक्वल टू 0 जब है तो t इक्वल टू कितना आएगा, t तो साइन फाई है, इसका मतलब t इक्वल टू साइन 0 हो जाएगा। और साइन 0 कितना बेटा, 0 होता है, तो t की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 0 निकल के आ गई। इसमें कोई डाउट तो नहीं है। अगली वैल्यू जो मैं फाई की रख रहा हूँ पाई बाई टू, वेन फाई इक्वल टू पाई बाई टू, तो बच्चे आपको साइन पाई बाई टू की वैल्यू मिलेगी। यहाँ पे फाई की जगह पाई बाई टू रखोगे तो साइन पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू कितना 1 होता है, तो मैं स्पेस कम होने की वजह से सीधे डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि टी की वैल्यू उस केस में आपको 1 मिल रही होगी, क्योंकि फाई पाई बाई टू ले रहे हो और साइन पाई बाई टू कितना होता है, 1 होता है। तो इतना करने के बाद आपको शायद चीज़ें समझ में आनी शुरू हो गई होंगी, क्योंकि अब हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं। पहला दूसरा क्वेश्चन डाउट दूर कर देता है, तीसरा आपको रिदम में ला देता है, और ये होने के बाद आपको इस जो चैप्टर है, एक्सरसाइज है, उसमें पकड़ आपको मिल जानी चाहिए। ठीक है, तो 0 से पाई बाई टू बच्चे आपका क्या हो गया, 0 हो गया, नहीं, हाँ, टी की वैल्यू 0 ही है और अपर लिमिट क्या जा रही, 1 जा रही, तो वही आपको यहाँ पे लगानी है। रूट साइन फाई, तो आप रूट टी लिखेंगे क्योंकि साइन फाई को हमने टी माना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी टी स्क्वायर, और उसका क्या बेटा, होल स्क्वायर है, इंटू में कॉस फाई डी फाई किसके इक्वल निकल जाएगा, देखो जरा, डी टी के इक्वल निकल गया, तो ये बेटा हो गया डी टी। अब देखो आपको एक काम करना है, इसको लिखो टी की पावर 1 बाई टू, और यहाँ जो 1 माना टी स्क्वायर लिखा है, इसका होल स्क्वायर है, तो इसके होल स्क्वायर को आप तोड़ ही लो। आपको बताया गया जहाँ पे होल स्क्वायर वगैरह मिले तो उनको तोड़ ही लिया जाता है ना, इंडिविजुअल टर्म में बनाने की कोशिश करो। तो 1 माइन टी स्क्वायर का जब होल स्क्वायर तोड़ोगे तो ए स्क्वायर यानी 1 प्लस बी स्क्वायर यानी टी का स्क्वायर, तो टी स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा यानी टी की पावर 4, माइनस 2ab, तो 2a इंटू बी करोगे तो 2t स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अगर हमने बताया था कि स्क्वायर तो स्क्वायर कर लो, मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई कर ही लो, तो टी की पावर 1 बाई टू ब्रैकेट के जो बाहर सबके पास जाके मल्टीप्लाई करेगा। इस स्टेप में आप बहुत अच्छे से काम करें, क्योंकि आपने ट्रिग्नोमेट्री कहीं ना कहीं संभाल ली है। और बच्चे एक बात समझो, बहुत से बच्चों का ये कहना होता है कि मेरा अप्लाइड मैथमेटिक्स है, तो बच्चे अप्लाइड मैथमेटिक्स में आपको इंटीग्रेशन में वो पार्ट छोड़ देना जो कि आपका क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड होता है। तो अगर ये क्वेश्चन शुरुआत यहाँ से बेटा हुआ है तो यहाँ का सारा पार्ट आपको नहीं इवैल्यूएट करने को आएगा, वो यहाँ से आपको दे देगा, यानी कि आपका क्वेश्चन यहाँ से बने, क्योंकि अब ये एल्जेब्रिक पूरा पार्ट है और एल्जेब्रिक आपको सब आना चाहिए। तो इसमें कुछ लेक्चर आप छोड़ सकते हो, बाकी सारे लेक्चर आपके अप्लाइड मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो उन बच्चों के लिए थोड़ा सा बस ये है कि आपको कुछ ज़्यादा पढ़ने को मिल रहा है तो आप उतना पार्ट डिलीट कर सकते हो, इतना तो आप समझ ही रहे हो। ठीक है, तो चलो देखो इसमें कैसे में काम करना है। 0 से 1 टी की पावर 1 बाई टू, हो सकता है क्वेश्चन यहाँ से दे दे, यहाँ से दे सकते हैं। तो अब देखो हमने क्या बताया कि टी की पावर जो 1 बाई टू बच्चे, इसका सभी पार्ट में जाके अंदर मल्टीप्लाई को, ये से बातें हम मजाक मजाक में बोल देते हैं कि ये प्रसाद है बच्चे, प्रसाद जब किसी घर में बांटने जाओगे तो सारे सदस्यों को देना है। इसका मतलब टी की पावर 1 बाई टू का मल्टीप्लाई किसके साथ, 1 के साथ करो, टी की पावर 4 के साथ करो और टी की पावर स्क्वायर में करो। फिर इसके बाद क्या होगा, आपका इंटीग्रेशन का सारा पार्ट ब्रेक हो जाएगा। आप इंटीग्रेशन कर लीजिए, वैल्यू रख देंगे, तो टी की पावर 1 बाई टू का 1 में मल्टीप्लाई किया तो टी की पावर 1 बाई टू ही मिलने वाला है, माइनस नहीं प्लस है तो प्लस लगाइए। टी की पावर 4 है, टी की पावर 1 बाई टू, तो 4 प्लस 1 बाई टू आप एलसीएम लेके सॉल्व कर रहे होंगे तो आ जाएगा 4 प्लस 1 बाई टू यानी कि 9 बाई टू, तो टी की पावर मिल गया 9 बाई टू माइनस 2, इसमें मल्टीप्लाई होगा तो टी स्क्वायर है बच्चे, टी की पावर 1 बाई टू प्लस 2 करोगे तो 2 2 जा 4 प्लस 1 5 बाई टू मिल जाएगा। अब ये आपको कैसे करना है ये आपको सीखना है बच्चे, क्योंकि ये पार्ट हो गया आपका एलसीएम का, है ना, वो आपको आता है। तो जो हमें मिला वो कुछ इस तरह से है बच्चे। चलो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, टी की पावर 1 बाई टू, टी की पावर 9 बाई टू, माइनस 2 टी की पावर 5 बाई टू, कुछ इस तरह से ही तो हमें मिला है। और डी टी लिमिट क्या, 0 से 1
इस तरह से हमें क्वेश्चन मिला हुआ है। एक बार चेक किया जाए, टी की पावर 1/2 टी की पावर 9/2 माइनस 2 टी की पावर 5/2। यस सेम है। तो चलो अब हमें इंटीग्रेशन ही तो करना है, तो अब इंटीग्रेशन हर पार्ट का कर लीजिए। टी की पावर 1/2 तो पावर कितनी बन जाएगी, +1 करने पे 3/2 हो जाएगी, और साथ ही क्या मिलेगा, डिवाइड करने पे 2/3 बन जाएगा। प्लस टी की पावर 9/2 तो टी की पावर कितना 9/2 + 1 करते ही आपको कितना मिलेगा 9/2 + 1। आप देखो अगर आपको प्रॉब्लम होती तो आप साइड पे जाके इवैल्यूएट करना जरूर सीखें, ठीक है। तो 9 × 11 हो जाएगा, 11/2 बन जाएगा ये। अब यहाँ पे डिवाइड होगा तो 2/11 हो जाएगा, ठीक है, 2/11 हो जाएगा इस तरह से। -2 टी की पावर 5/2 है, 1 ऐड करने पे हो जाएगा 7/2, और 7/2 से अब डिवाइड करोगे तो कुछ इस तरह से मिलेगा 2/7 हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब लिमिट जो लगी है स्क्वायर ब्रैकेट बनाने के बाद लिमिट यहाँ पे रख लीजिए। अब आपको सिंपल से अलजेब्रा सॉल्व करनी बची है, बस कर लीजिए। तो 2/3 टी की पावर 3, देखो जीरो जो लोअर लिमिट है वो रखने पे तो सारी वैल्यू जीरो आएंगी, क्योंकि ये टी है टी है टी की जगह जीरो रखोगे तो लोअर लिमिट वैल्यू को मैं इवैल्यूएट नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधे अपर लिमिट ही दिखा दे रहा हूँ आपको। अब आप इतनी बात समझदार हो गए हैं, समझ रहे होंगे। तो टी की पावर 3/2 यानी कि टी की वैल्यू कितनी 1, तो 1 की पावर 3/2 कितना देगा 1 ही तो देगा। तो इंटू में 1 लिखो या ना लिखो छोड़ दो, प्लस ये कितना हो गया 2/11 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे भी 1 रखोगे, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही देता है, 2 × 2/7 यानी 4/7 आपको दे देगा। अब आपको बस ये मैथ सॉल्व करनी है। अपर लिमिट से इतनी वैल्यू आ रही, माइनस क्या कर लो, चलो जीरो कर लो, वो कहाँ से आ रही होगी, लोअर लिमिट में जब आपने टी की जगह हर जगह क्या रखा है जीरो रखा है, तो वो वैल्यू आपको यहाँ से मिल रही है। अब इसे बच्चे सॉल्व करना है, तो आप एलसीएम लेना जानते हो, सारे आपस में कोप्राइम है यानी कि आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इनके मल्टीप्लाई के बराबर इनका एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम हो गया 3 × 7 × में 11, ठीक है। तो यहाँ पे 3 है तो 7 × 11 का मल्टीप्लाई कर रहे होगे, 11 × 7 77, 77 × 2 कर रहे होगे तो 170 कितने का 154 आ जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे 11 है तो 7 × 3 = 21, 21 × 2 42 हो जाएगा, -4 लिखा हुआ है बच्चे। तो 7 यहाँ पे है, आप मल्टीप्लाई किससे कर रहे होंगे, 7 है 11 × 3 = 33 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, तो 33 × 4 132, ठीक है, -132 आ जाएगा। कैलकुलेशन बच्चे आप देख लीजिएगा। अब ये सिंपल अलजेब्रा है, मैं गलत भी अगर कर रहा हूँ तो आपको आना चाहिए, ठीक है। चलिए नीचे अगर मल्टीप्लाई करें 7 × 3 = 21, 21 × 11 करोगे तो 232 नहीं 231, पूरे ही हटा दो, 231 हो जाएगा नीचे का। और ऊपर आप जब सॉल्व कर रहे होगे 4 + 2 6, 6 से 2 गया तो 2, 6 से 2 गया 2, 4। नेक्स्ट कितना है 5 + 4 9, 9 से 3 गया 6, 1 से 1 गया 0, तो 64/231 आपका आंसर होना चाहिए बच्चे। बस ये अलजेब्रा का यहाँ पे आप ध्यान रखना, सिंपल सी अलजेब्रा है, एलसीएम बेस्ड है, तो वो आपको आती है। आई होप आपको सारी चीज़ें अब समझ में आनी शुरू हो गई हैं। तो बच्चे अब जो भी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस वो आपको ऐसे ही तो सारे करने हैं, तो आप बस ढूंढ ढूंढ के उन सबको खत्म करो। अगला क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है 0 से 1 लिमिट है sin इनवर्स 2x/1 + x²। ये सारे आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन है, जहाँ पे भी आपको मिल रहे हैं आप उनको ढूंढिएगा और उनको पहले आपको यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, इसके बाद फिर बस आपकी रिदम बन जाएगी और सॉल्व कर रहे होंगे। 2x/1 + x², बच्चे sin इनवर्स x है और अंदर लिखा है 2x/1 + x²। तो एक चीज़ ज़रा सोचो, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन पहला करना होगा कि आपको x कोई ऐसी वैल्यू रखी है जिससे साइन इनवर्स कैंसिल हो सके। अगर आपने IT अप यानी कि टर्म 1 में जो चैप्टर था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ा हो, तो वहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन भी है, आप इसको वहाँ पे सॉल्व करते हो, बहुत सारे सब्स्टिट्यूशन करते हो, ट्रिग्नोमेट्री में सब्स्टिट्यूशन करते हो, है ना। और वही सब्स्टिट्यूशन जब आ जाता है सॉल्व करने के बाद, तो उसको हम लोग यूज कर रहे होते हैं इंटीग्रेशन में। तो वो किस तरह से बच्चे यहाँ पे करना है, अगर हम देखें यहाँ पे tan थीटा बच्चे हो जाए, x जगह पे tan थीटा, तो 2 tan थीटा बनेगा, डिवाइड 1 प्लस यहाँ भी tan स्क्वायर थीटा, तो 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा बनने वाला है। 2 tan थीटा अपॉन में 1 + tan स्क्वायर थीटा बनने वाला है, जो कि बच्चे होता है sin 2 थीटा का फार्मूला। मैं लिख दे रहा हूँ, sin 2 थीटा होता है
टू टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। जिनको आता है बहुत अच्छी बात, अगर उनको प्रॉब्लम है नहीं आ रहा है तो इसको साइड पे लिख लिया करें। और एक चीज़ मुझे कमेंट में जो मिली है वो ये पढ़ने से मिली कि किसी ने बोला है, मतलब बोला है एक दो लोगों ने कि आप सर सारी आइडेंटिटीज को हमें एक बार बता दीजिए। तो बच्चे ये अब आपका काम, आप इतने बड़े हो चुके हो कि आपको अपने नोट्स खुद से प्रिपेयर करने आने चाहिए। आपको एक काम बस ये करना है कि जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसमें जो आइडेंटिटी मैं यूज कर ले रहा हूँ उसको आप क्या करें, पहले से अपना एक स्पेस बना के रखें, 2 3 4 पेज हर कॉपी में ऐसे छोड़ के रखो जहाँ पे वो आपको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन या कि मेमोरी बेस्ड आइडेंटिटी आपको याद करने के लिए उस स्पेस पे लिख लेना होगा। या फिर आप क्या करो, A4 साइज पेपर रखा करो और वहाँ पे अपने ये इनको ऐड ऑन करते रहो, यानी कि जैसी आइडेंटिटी जो क्वेश्चन में यूज हो उस आइडेंटिटी को वहाँ पे लिख लिया करो और अच्छे से लिखा करो मन से, कलर से, ताकि आपको आइडेंटिटी द्वारा पढ़ने में, याद करने में अच्छा लगे। जितना अट्रैक्टिव आप लिखोगे उतनी ही चीज़ें आपको अच्छी लग रही होंगी। हम भी यहाँ पे बच्चे जब लिखते हैं तो आप देख रहे हो कि कलर को चेंज करते रहते हैं, क्योंकि हर चीज़ नए ढंग से अगर लिखी जा रही है तो वो चीज़ उसका अलग ही कलर होता है। अगर मैंने यहाँ क्वेश्चन ऐसे लिखा है तो देख रहे हो उन्हें साइन टू थीटा जो लिखा है बच्चे, आइडेंटिटी आपको नोट करके दी है, उसको अलग कलर लिखा है, तो आपको अलग से वो चमक रहा होगा कि हाँ वो कोई यूजफुल चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है। तो इस तरह से आप भी अपनी चीज़ों को करने की कोशिश करिए। तो मैंने साइन टू थीटा इक्वल को जानते हो कि 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो अब यहाँ पे हम क्या मानने वाले हैं, लेट कर लेते हैं। लेट एक्स इज इक्वल टू, हम पुट करने जा रहे हैं टेन थीटा। तो जैसे एक्स इक्वल टू टेन थीटा रखोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा वो जरा देख लेते हैं। अब जब ये रख भी लेते हो तो यहाँ से एक चीज़ और सोचो कि हमें यहाँ पे लिमिट के बारे में भी सीख लेना है कि लिमिट कैसे बदलने वाली है बच्चे। एक्स की वैल्यू जब 0 रखोगे तो टेन थीटा कितना 0 देगा। अब बताइए टेन में कितने की वैल्यू 0 होती है, यानी थीटा, क्योंकि हम यहाँ पे जब टेन थीटा रखेंगे तो d5 बनेगा। डिफरेंशिएशन करने पे देखो क्या मिलेगा, पहले इसका डिफरेंशिएशन कर लें, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा dx इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो जब आपको ऐसा मिल गया बच्चे, तब आपको dx की जगह पे d थीटा चल रहा होगा। जो वेरिएबल अभी तक x यूज हुआ अब वो d थीटा यानी थीटा यूज हो रहा होगा। तो हमें जो लिमिट अब लग जानी है, यानी कि पहले लिमिट अगर x के टर्म्स में थी, अब हो जाएगी बच्चे वो थीटा के टर्म्स में। तो थीटा के टर्म्स में अगर वो लिमिट बन रही है तो हमें फिर थीटा के रेस्पेक्ट में काम करना पड़ेगा। तो यहाँ से थीटा पता करो बच्चे कितना हो गया, दिस इंप्लाइज थीटा इक्वल टू 0, यानी कि लोअर लिमिट आपकी निकल के आ गई, क्योंकि हमने x की वैल्यू यहाँ से लिखी थी 9। दूसरी लिमिट के बारे में सोचो जरा, दूसरी लिमिट हमने क्या ली है, 1 है यहाँ पे x की वैल्यू। अगर बच्चे x की वैल्यू 1 है तो आप कह रहे होगे कि x इक्वल टू, तो टेन थीटा है तो ये इक्वल टू टेन थीटा हो गया ना, यानी टेन थीटा इक्वल टू 1 हो गया। और टेन में कितने की वैल्यू 1 होती है, तो थीटा की वैल्यू उस केस में 45 डिग्री होता है। ये सारी चीज़ें आपको पता है। तो लिमिट हमारी जो बनने जा रही वो बच्चे हो गई 0 से 45 या π/4, आप जो भी लिखते हो। लिमिट में पाई के टर्म्स में लिखा जाता है, 45 डिग्री को आप π/4 भी बोलते हो, ठीक है। अब समझो क्या क्या हो चुका है। dx की जगह पे हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर डी थीटा, नो डाउट, सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। यहाँ पे क्या बदला उसके बारे में देखो जरा। साइन इनवर्स, हमने x की जगह पे बच्चे रखा है टेन थीटा, तो जहाँ जहाँ x दिखाई दे उसकी जगह क्या रख दो, टेन थीटा। तो ऊपर हो गया 2 टेन थीटा, डिवाइड में हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो कुछ अब आपको ऐसे क्वेश्चन नजर आएगा 0 से π/4 साइन इनवर्स। मैंने आपको यहाँ बता रखा है कि इस तरह का अगर फंक्शन बन रहा है तो वो किसके इक्वल होता है, साइन 2 थीटा के इक्वल होता है। तो अब यहाँ पे आप लिख रहे होंगे साइन 2 थीटा, इनटू में क्या है, सेक स्क्वायर डी थीटा है। आप एज इट इज कॉपी करते रहिए बच्चे। साइन इनवर्स और साइन जितना पार्ट लिखा है ये सारा कैंसिल हो जाएगा, इतना यहाँ से बचेगा। कितना बच गया, 2 थीटा बच गया। 2 थीटा इनटू में क्या, सेक स्क्वायर थीटा, ये बच गया। और डी थीटा जैसा लिखा लिख लो, 0 से π/4 लिमिट भी लगा लो। 2 को आप आगे कर लीजिए। क्वेश्चन अब आपका इतना हो गया 0 से π/4, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो गया थीटा इनटू में सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। जो रास्ता जैसे निकल रहा था उस तरह से हमने सॉल्व करते हुए इतना कर लिया।
अब बच्चे अगर आपको कमांड है आपके प्रीवियस इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पे, तो आप वीडियो को पॉज करिएगा और वीडियो को पॉज करने के बाद इसको सॉल्व करके देखिएगा क्या आपका आंसर बच्चे यहाँ से आता है, और फिर इसको वीडियो को आप चलाइएगा और देखिएगा कि आपका मैच कर रहा है कि नहीं। तो जो क्वेश्चन बना है इसको नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। 0 से π/4 है, 2 बाहर था, थीटा और सेक स्क्वायर थीटा था, यहाँ पे थीटा मिस हो गया। चलिए, इस तरह से क्वेश्चन था। अब बच्चे हमने यहाँ पे देखा थीटा यानी एक्स है और सेक स्क्वायर थीटा यानी सेक स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स, इस फॉर्मेट का क्वेश्चन हो गया। दो एक्स में फंक्शन मिल गए, मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में जब भी आते हैं तो मल्टीप्लाई तो कर लिया जाता है, या फिर उसमें कोई दूसरा प्रॉपर्टी लग रही होती है, फर्स्ट सेकेंड वाला कॉन्सेप्ट जो कि इंटीग्रेशन बाई पार्ट से होता था। तो यहाँ पे हम थीटा का मल्टीप्लाई तो ऐसे कर नहीं सकते हैं, क्योंकि थीटा तो सेक स्क्वायर थीटा के साथ कैसे मल्टीप्लाई होगा, ऐसे कुछ होता ही नहीं रूल। तो यानी कि एक अगर एक्स है, दूसरा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, एक अलजेब्रिक है, दूसरा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, तो हमारे पास रास्ता बचा किसकी तरह, सॉल्व करने का एक ही मेथड बचा, इंटीग्रेशन बाई पार्ट बचा। अब इंटीग्रेशन बाई पार्ट में हमने बताया था कि एक आइलेट नाम की चीज़ होती है। जो फर्स्ट देख रहे हैं उनके लिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, बट उनसे यही बात कही जा रही है कि आप प्रीवियस लेक्चर जरूर तैयार करें, तब आपको यहाँ पे मदद होने वाली है। तो आइलेट में अच्छे ये थीटा जो है अलजेब्रिक है, सेक स्क्वायर थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो अगर ऐसा दिया है इसका मतलब अलजेब्रिक पहले आता है बाद में ट्रिग्नोमेट्री आता है, तो अलजेब्रिक पहले आने की वजह से उसे हम ट्रिग्नोमेट क्या मान लेंगे, फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे। ये बच्चे हो गया फर्स्ट, तो ये कैसा हो गया, सेकंड हो गया। अब फर्स्ट सेकंड अगर फंक्शन आपने मान ही लिया है तो चलो लगा ही देते हैं आईटीएफ नहीं, इंटीग्रेशन बाई पार्ट। आईटीएफ बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, यानी कि जो आपने टर्म 1 में चैप्टर पढ़ रखा है, वो मेरे मुख से धोखे से बस निकल गया। खैर ऐसा होता रहता है। चलिए 0 से π/4, तो बच्चे इसको मैंने फर्स्ट फंक्शन माना तो इसको सेकंड माना, तो फार्मूला कहता है फर्स्ट फंक्शन यानी कि थीटा एज इट इज, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, सेकेंड का इंटीग्रेशन यानी सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना, सेक स्क्वायर किस का इंटीग्रेशन करने पे क्या मिलता है बच्चे, tan थीटा। अब माइनस लगाइए, बड़ा सा इंटीग्रेशन, बड़े से इंटीग्रेशन के अंदर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट कौन, थीटा, थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में, तो 1 ही तो आएगा। जैसे एक्स का dx करते हो ना, एक्स का डिफरेंशिएशन करते हो तो 1, ऐसे थीटा का कितना आएगा, 1 आएगा। इनटू में क्या, सेकेंड का इंटीग्रेशन, सेकेंड कौन, सेक स्क्वायर थीटा, इंटीग्रेशन करने पे कितना मिलेगा, tan थीटा मिलेगा, और डी थीटा जो आ गया उसका फिर से इंटीग्रेशन करना होगा। तो अब मैं ये लिमिट यहाँ पे हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, इसको हटा, थोड़ी देर के लिए नहीं मतलब हट ही जाए, क्योंकि हम इंटीग्रेशन करने लगे ना। जिस स्टेप में आप इंटीग्रेशन करना स्टार्ट कर दो तो बच्चे वहाँ से लिमिट हट जाती है। तो पूरा आपका क्वेश्चन जो बना वो इस तरह से यहाँ पे है, 0 से π/4, और इतने पार्ट का इंटीग्रेशन चूंकि हो चुका है तो यहाँ पे आप क्या लिख रहे होगे, इसकी लिमिट अलग कर लो, जिसका इंटीग्रेशन हो जाए उसको लिमिट देने लगो, और जो बच जाए इंटीग्रेशन में उसके इंटीग्रेशन साइन के आसपास आप क्या करो, इंटीग्रेशन लगाते रहो, लिमिट लगाते रहो। तो ये 0 से π/4 इसको तो इंटीग्रेशन हम कर चुके हों, तो इसको इंटीग्रेशन में इसको लिमिट लगा दिया यानी दे दिया है, और यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन पे हमने इंटीग्रेशन साइन पे लिमिट को लगा लिया। तो कुछ इस तरह से आपका ये बन गया। आगे जहाँ पे थीटा है बस वहीं पे रखिएगा 2 को, तो मिल जाएगा 2 नहीं π/4 रखना, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये तो ऐसा ही आना था। थीटा की जगह क्या रखना बच्चे, π/4, और tan थीटा यानी tan π/4 यानी 1 हो गया, माइनस लोअर लिमिट क्या थीटा की जगह रखोगे 0 इंटू कुछ भी 0, तो ये तो इतना आ गया। पहला वाला पार्ट हमने लिमिट इवैल्यूट भी कर ली, सॉल्व भी कर ली, बाकी आगे पार्ट पे चलते हैं। इंटीग्रेशन ये बच्चे 1 इंटू टेन थीटा है, तो 1 इंटू टेन थीटा कितना देगा, 1 ही तो देगा। तो आप क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर रहे होंगे कितने पार्ट का, ओनली tan थीटा का, तो 1 मैंने हटा दिया। tan थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, मैंने इसका प्रूफ भी किया फार्मूला, तो याद कर लो, tan थीटा का इंटीग्रेशन होता है log sec थीटा। tan थीटा का इंटीग्रेशन बच्चे होता है log sec थीटा। तो आप यहाँ पे क्या लिख रहे होंगे, tan थीटा का इंटीग्रेशन होता है log मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा बोल गया हूँ, कुछ बताना चाहता हूँ कि क्या मैंने बोल दिया है। बच्चे tan थीटा मैंने आपको बताया था, आपने क्या लिखा था, sin थीटा अपॉन cos थीटा लिखा था, ठीक है। और फिर आपने t माना था cos थीटा को, ठीक है, t माना था cos थीटा को, तो क्या मिला आपको,
साइन थीटा डी थीटा आपका निकल गया था माइनस के साथ, तो माइनस लॉग सेक थीटा। आज क्या हो रहा है भाई, सब कुछ एरर हो रहा है, दिन सही नहीं है, एक्यूरेसी क्यों गड़बड़ हो रही भाई। चलो होता है कभी कभार, एक्चुअली सुबह से लेक्चर भी कंटिन्यू है, उसकी वजह से यह है, एनर्जी भी आपको लग रही होगी, है ना। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार टेन थीटा का इंटीग्रेशन कैसे आता है। हालांकि फार्मूला मैं बता रहा हूँ जो, उसमें मैं कुछ मिस्टेक कर गया हूँ तो आपको दिखाई दे रहा हूँ। फार्मूला होता है लॉग सेक थीटा या कॉस थीटा, उसी बात का ही तो प्रॉब्लम है, तो उसको हमें सीखना है। यहाँ पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बच्चे लिखें यहाँ पे, और डी थीटा लिखें। यहाँ पे क्या करें, कॉस थीटा को आप टी मान लेंगे। जैसे आपने कॉस थीटा को टी माना तो साइन थीटा डी थीटा किसके साथ निकल गया बच्चे, डी टी के साथ, ठीक है, निकल जाएगा। साइन थीटा डी थीटा किसके साथ निकल गया, डी टी के साथ निकल गया, यानी कि ऊपर का पार्ट मेरा निकल गया इसके साथ में। बट कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होता माइनस साइन थीटा, तो माइनस यहाँ आ रहा होगा तो मैं माइनस यहाँ ना लगा के यहाँ पे लगा लूंगा। और जैसे आपने इतना किया तो आपको क्या मिल गया, इंटीग्रेशन माइनस वन अपॉन टी मिल गया और डी टी मिल गया। अब आप वन अपॉन टी को बोलते हो लॉग टी, तो लॉग के साथ क्या मिल गया, माइनस लॉग टी। टी किसको बोला, कॉस को। तो बच्चे माइनस के साथ में लॉग कॉस थीटा आता है, माइनस के साथ में लॉग कॉस थीटा आता है, ठीक है। तो मैंने शायद माइनस का लॉग कॉस थीटा यानी माइनस साइन नहीं लगाया था, तो माइनस का लॉग कॉस थीटा को आप लिख भी सकते हो। अगर माइनस आप किसका नहीं लगाना चाहते हो तो आप या तो ये लिखें बेटा, लॉग वन अपॉन कॉस थीटा, वन अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। तो मैंने आपको इसका डेराइव भी करके दे दिया है। तो इस तरह से यहाँ तक की सारी चीज़ आपका टेन थीटा का इंटीग्रेशन कैसे आता वो आपको दिखा दिया गया है, क्योंकि ये अपने आप में खुद एक फार्मूला होता है, ठीक है। तो या तो आप लॉग सेक थीटा बोलें या फिर माइनस लॉग कॉस थीटा बोलें, आपकी जिस बुक में जैसा फार्मूला लिखा आप उसको याद कर लेंगे। तो बच्चे यहाँ पे लॉग सेक थीटा पे चलें, लॉग सेक थीटा हम इसको मान लेते हैं। तो टेन थीटा का इंटीग्रेशन कितना मिला, लॉग सेक थीटा मिल गया। बच्चे ये खुद अपने आप में क्वेश्चन था, इसलिए मैंने साइड पे जाके आपको इसको सॉल्व करके दिखाया, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आ रहा है। अब चाहो तो अगर माइनस का लॉग कॉस थीटा यहाँ पे रख दोगे बच्चे, तो माइनस का लॉग कॉस थीटा रखते ही माइनस माइनस हो जाएगा। कुछ इस तरह से मैं कह रहा हूँ, माइनस का लॉग कॉस थीटा आपने रखा तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनेगा। और यहाँ पे क्या लिमिट बच्ची छूट गई है, लिमिट जरूर लगा लेंगे। लिमिट क्या थी, 0 से π/4 थी, 0 से π/4। तो 2 इंटू में यहाँ पे π/4 मिला, माइनस 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 प्लस लॉग कॉस थीटा, लॉग यहाँ पे मैं लिमिट ही लगा दे रहा हूँ इसके साथ में, कॉस थीटा कॉस π/4 माइनस लॉग कॉस 0। कुछ इस तरह से बच्चे इसकी लिमिट इवैल्यूट होके आ रही है। तो 2 तो 2 रहा, π/4 रहा, प्लस लॉग कॉस π/4 है। तो यहाँ पे कॉस π/4 कितना होता है बच्चे, कॉस π/4 आता है 1/√2। तो 1/√2 इसकी वैल्यू हो जाएगी लॉग 1/√2 माइनस यहाँ पे लॉग कॉस 0, कॉस 0 बच्चे होता है 1, लॉग 1 हो गया 0। तो इतना आपको यहाँ से जब मिला है, आगे देखो क्या हो रहा है, ये 2 लिखा है, यहाँ पे हो गया π/4। ये जो √2 लिखा है, मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको ऊपर ले जाओगे, log m माइनस log n लगाओगे तो log 1 माइनस log √2। आपको अगर कुछ भी समझ में जब ना आए तो माइनस का 0 हटा देना, आंसर ऐसे ही छोड़ देना। लेकिन जो भी log की प्रॉपर्टी जानते हैं वो क्या कर दें, देखो आप आंसर ऐसे छोड़ सकते हो, यहाँ से आप यहाँ पे 2 को बाहर ही रखें, यहाँ से इतना आंसर ऐसा छोड़ सकते हैं, इतना पार्ट ऐसे एज ए आंसर आप छोड़ सकते हैं बच्चे। बट जिनको समझ में आ रहा है, लॉग जानते हैं थोड़ा बहुत, किसी तरह से पढ़ रखा है, वो क्या कर लेंगे, लॉग 1/2 है लॉग m यानी लॉग 1 माइनस लॉग √2 लगाएंगे, लॉग 1 0, तो माइनस का लॉग √2 आएगा। तो यहाँ पे 2 ब्रैकेट में π/4 माइनस का लॉग √2 ही आएगा, इतना आएगा आंसर। एक्चुअली आप इसको यहाँ से जाके भी छोड़ सकते हैं, एक स्टेप आगे बढ़ के इसका आंसर इतना लिख सकते हैं। तो बच्चे कुछ इस तरह से ये आपका लेक्चर था। जैसा भी है आप इस पर प्रैक्टिस करिए, और सभी बच्चे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कैसा आपको लगता है, क्योंकि आपके कमेंट्स को हम बहुत अच्छे से रीड करते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग हम लोग अपने आप में सुधार करने की कोशिश करते हैं।
साथ ही साथ वीडियो को सब में शेयर करिए, सबको बताइए कि इस चैनल पे आपको कंटेंट मिल रहा है। और ज़्यादा से ज़्यादा जब भीड़ होगी तो यहाँ पे हम लोग और चीज़ें अच्छे से कर रहे होंगे, लाइव क्लासेस भी लाने की कोशिश करेंगे हम लोग। आपके कमेंट्स हम लोग पढ़ रहे हैं तो लाइव का भी काम कर रहे हैं, क्योंकि चूंकि हम लोग रिकॉर्ड इसलिए कर रहे हैं कि टाइमिंग थोड़ी सी ये ऐसी चल रही कि जहाँ पे हम लोग बिजी शेड्यूल हमारे लोगों का रहता है। वो लाइव में क्या होता है, वो 1 घंटा हम लोगों को फिक्स करना पड़ेगा। अभी क्या रिकॉर्ड में होता है कि हम लोग किसी भी टाइम आके चीज़ों को रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो इसलिए बस इस सहूलियत के लिए काम किया जा रहा है। बट आपका अगर सपोर्ट होगा तो हम वो दिन भी आपके सामने प्रेजेंट करेंगे जब हम लोग आपसे लाइव हूबहू बातें कर रहे होंगे। तो बस आपका सपोर्ट चाहिए और कुछ नहीं। बाकी आप लोग फ्रीली यहाँ पे एंजॉय करते रहिए और टर्म 2 में अच्छे मार्क्स लाने का खुद से प्रॉमिस करिए, हमसे भी करिए। और आपके टर्म 2 में अच्छे मार्क्स आएँ, ये मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच।